हाँ। मुनि श्री आनंद जी नागपुर से पूछ रहे हैं, हाँ। धर्म करने के लिए मन के अतिरिक्त क्या आवश्यकता है और इसमें पैसा कितना सहयोगी है? धर्म करने के हाँ। लिए मन के अतिरिक्त क्या आवश्यक है और ध- इसमें पैसा कितना सहयोगी है? धन के अतिरिक्त कि मन के अतिरिक्त? धर्म करने के लिए मन के अतिरिक्त क्या मन। आवश्यक है और उसमें पैसा कैसे सहयोगी है? देखो, मन ही वो प्रेरणा देता है कि आपको क्या कार्य करना है। क्योंकि आप संगी पंचेंद्रिय हैं और प्रश्न भी संगी पंचेंद्रिय के माध्यम से पूछा गया है, तो मन ही वो प्रेरणा देता है। अब वो मन के लिए आप फिर वचनों का सपोर्ट देते हैं, काय का सपोर्ट देते हैं, तो और वो अपने आप को संबल पा लेता है। अब मन में विचार आया कि मेरे लिए एक अच्छा आराधना करनी, अनुष्ठान करना है। अब वो विचार मन तक रहता तो भावों के माध्यम से आप स्तुति वंदना आदि आदि कितना कर पाते आप देखते हैं। लेकिन जब उसको वचनों का आलम्बन और दे दिया कि जो भाव अपने अंदर उमड़ रहे हैं उनको हम वचनों से स्तुति के रूप में, पूजन के रूप में, भक्ति के रूप में, भक्तामर के रूप में यदि बोलने लग गए, थोड़ा सा मन और स्ट्रांग हो गया। उसको यदि काय से और कि हम आज भक्तामर तो बोल रहे हैं लेकिन विधान के रूप में कर लें, पूजन के रूप में कर लें, तो वो द्रव्य से पूजन और करने लग गए हैं। तो मन, वचन और काय ये तीनों एक रूप हो गए। ये जो तीनों एक रूप हुए, इन तीनों के एक रूप होने से क्या हुआ? इनसे ये हुआ कि हमारे जो मन में उठने वाले भाव हैं उनको और सपोर्ट मिल करके वो और मजबूत हो गए। ये मजबूत भाव ही हैं जो हमारे लिए जीवन में उस धर्म के लिए कारण बनते हैं। तो जो प्रश्न किया गया कि मन के अतिरिक्त और क्या किया जाए, तो वचन और काय को भी उसके साथ जोड़ लिया जाए। अब पूछा गया कि इसमें धन या पैसे की क्या आवश्यकता है, तो आप देख लो, वचनों के लिए तो भी पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन काय से यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ साधन सामग्री जो आवश्यक लगती है उसके लिए तो आपको द्रव्य उपयोग करना ही पड़ता है। बिना द्रव्य शुचि भाव से जिन पूजो मुनि लोग, बिन शुद्ध उपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। एक पंक्ति आती गुरुदेव की, बिना द्रव्य शुचि भाव से, जिनके पास द्रव्य नहीं मात्र शुद्ध भाव हैं, जिन पूजो मुनि लोग। मुनि महाराज तो शुद्ध भावों से ही जिन्हें भगवान की पूजन कर सकते हैं, करते हैं भक्ति के रूप में। लेकिन जिनके पास द्रव्य है, जो पाप भी द्रव्य के बगैर नहीं करते, तो पुण्य द्रव्य के बगैर कर पाएंगे। पाप के समय यदि आप ये पूछो, विषयों में जाने के समय यदि आप पूछो क्या विषयों में हम बिना पैसे के जा सकते हैं, तब तो हम कहेंगे कि हाँ, मन से तो चली जाते हो। लेकिन वहाँ पर मन जाता है तो उसके लिए द्रव्य की पूरी व्यवस्था कर लेते हैं, वचन की भी कर लेते हैं, काय की भी कर लेते हैं, बाहर के साधनों की भी कर लेते हैं। वहाँ ये प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जब विषयों से बचाने के लिए बात आती है और वहाँ पर धन खर्च होता है, तो प्रश्न उठता है कि धर्म के लिए धन की आवश्यकता कितनी होती है। धर्म करने के लिए धन की आवश्यकता उतनी ही होती है जितना धन आप पापों में लगाने के लिए खर्च कर रहे हैं।